जो सिचुएशन में हो उसको एक्सेप्ट करो, बुराई मत निकालो खाने में। मेरे फादर के घर में जो लोग थे मतलब मेरे फादर के साइड, वो क्या करते थे, 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों के लिए इतना सा खाना बनाएंगे, नॉनवेज बना रहे हैं इतना सा कि सबको एक एक मुश्किल से बोटी एक एक पीस मिले। उसमें मेरे फादर कहते थे अरे वाह क्या 5 स्टार सेटअप है, क्या 5 स्टार अरेंजमेंट है। सरकाजम में नहीं, ही वॉज सेटिस्फाइड। पॉइंट नंबर 2, सेटिस्फैक्शन। कमियां मत निकालो, सेटिस्फाइड हो, क्योंकि तुम वैसे भी उस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते। तो सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कहानी को ध्यान से सुनना और गौर से सुनना। एक गाँव था, एक गाँव में एक औरत थी, उसका नाम था एलेनोरा। अब एलेनोरा जो थी, उनका नाम इसलिए चर्चित था पूरे गांव में कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत पॉजिटिव औरत थी, बहुत एक्सेप्टिंग औरत थी। सब कहते थे भाई ये तो बहुत पॉजिटिव है, इसको तो कुछ भी बोलो, इसके साथ कुछ भी गुजरे ये सब कुछ एक्सेप्ट करती है, बहुत इसका माइंडसेट बहुत अच्छा है, ऑप्टिमिस्टिक है। एक बार क्या हुआ, उस गाँव में ड्रॉट आ गया, ठीक है, फैमीन आ गया। ड्रॉट से फैमीन आता है कि भाई महामारी जो बोलते हैं, खाना नहीं है, बुरी हालत हो गई है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, और बारिश नहीं होके दे रही है, फसलें ख़राब हो रही हैं, सब कुछ सूख रहा है, सब परेशान, गांव का हर इंसान परेशान सिवाय एलेनोरा के। एलेनोरा से लोगों ने पूछा कि भाई तुम परेशान नहीं हो? और जब वो सवाल पूछ रहे हैं तब एलेनोरा अपने कुछ 2-3 सूखे हुए जो पौधे बचे हुए उसको कुछ किसी तरह पानी वानी, थोड़ा बहुत पीने का पानी जो खुद के लिए होता है, डाल रही है। लोग कह रहे हैं भाई कैसे मैनेज कर रहे हो आप, मतलब इतनी बुरी हालत हो रही है, सूखा पड़ गया है, मतलब 1-1.5 हफ्ते से सब फसलें ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी यू आर ऑप्टिमिस्टिक। तो उसने एक ऐसी बात कही जिसने बहुत गाँव वालों की आंखें भी खोली, बहुत गांव वालों को लगा कि यार ये थोड़ी खिसकी भी औरत है। एलेनोरा कहती है कि भाई देखो, हर साल बारिश होती है और इतनी बारिश होती है कि इतनी फसलें होती हैं कि हम लोग बांटते हैं दूसरे गाँव में। इस साल थोड़ी कम बारिश हुई है, इस साल थोड़ा ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, क्या हो गया, कोई बात नहीं भाई, एक्सेप्ट करो ना इस चीज़ को भी। अगर तुम, जैसे सिक्का है, सिक्का तभी चलेगा मार्केट में जब उसमें हेड्स और टेल्स दोनों होगा। टॉस तभी होगा जब हेड्स और टेल्स दोनों होगा। शोले का सिक्का तो है नहीं कि दोनों तरफ एक ही, या तो हेड्स बने या तो टेल्स बने। तो एक चीज़ के दोनों फैसेट होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो कोई बात नहीं, ये है ड्रॉट है, हम एक्सेप्ट करेंगे। नेचर का भी, नेचर जब दे रहा है तो अगर ले भी रहा है तुमसे, ठीक है, एक्सेप्ट करने में क्या है। तो बहुत गाँव वालों ने उसको वाहवाही दी, बहुत गाँव वालों ने कहा पागल हो गई है, खुद किसी का अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन वो बंदी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगी रही। अपने खेतों में इसको खेत ले लें, पौधे, अपने खेतों में पौधे लगाती रही भाई एलेनोरा। ये एलेनोरा है, ठीक है, बाल थोड़े बना ले, ड्राइंग थोड़ी ख़राब है। अब क्या हुआ, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते हुए, 2 हफ्ते से 1 महीना हुआ, 1 महीने से 2 महीने हुए, भैया सूखा ख़त्म ही नहीं हो रहा, बुरी हालत हो गई, फैमीन आ गया पूरी तरीके से, लोग मरने शुरू हो गए। और यहाँ पे जो एलेनोरा 2-3 पौधों को जो पानी वानी देती थी, वहाँ थोड़ी फसल होने लग गई। लोगों ने देखा अरे यार इसने तो ध्यान दिया, हमने तो छोड़ दिया था सब कुछ कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला, बारिश नहीं हो रही, हमने तो बारिश के भरोसे छोड़ दिया था सब कुछ, इसलिए पानी देती रही, अब देखो इसके तो फसलें हो रही हैं। एलेनोरा क्योंकि दिल की अच्छी थी, उसने क्या किया, वो फसलों का कुछ जो था, कुछ टमाटर हुए, कुछ खीरे हुए, लोगों को देना शुरू कर दिया। लो भाई लो, मतलब जो लोग भूख से मर रहे थे, तो बहुत गाँव वालों की मदद करी, काफ़ी हवाई भी मिली उसको इस चीज़ की। अब क्या हुआ, कुछ बहुत सारे महीनों बाद ख़त्म हुआ सूखा ख़त्म हुआ, वापस बारिश आई, सबकी फसलें थोड़ी पौधे आने शुरू हुए। यहाँ लोगों के पौधे आ रहे थे, वहाँ एलेनोरा ने पूरा ओएसिस बना लिया था। ओएसिस मतलब समझ रहे हो, पूरा मतलब जंगल बना लिया था उसने अपना, इतना उसकी फसलें हो गई थी, इतने पेड़ पौधे हो गए थे। तो लोगों ने एक लेसन उससे सीखा कि जब हम बैठ के रो रहे थे, अपनी किस्मत को, अपनी फेट को गलिया रहे थे, उस वक्त ये बंदी मेहनत कर करके अपना पीने का पानी बचा के जो है पौधे उगा रही थी। उस वक्त इतने पौधे हुए, उस वक्त इतनी फसल हुई कि उसने हमको भी दिया खाने को, और अभी उसके बाद इतनी फसल है कि खुद भी खा सकती है, दूसरों को भी दे सकती है, और बचा हुआ बेच भी सकती है। तो उसने अपनी पूरी किस्मत बदल ली, अगर किस्मत के कॉन्सेप्ट पे आप भरोसा करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं भाई, सॉरी माफ़ कर देना फॉर लेक्चर इंटरप्शन, बट यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि मैं नॉर्मली करता नहीं हूँ। रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि 75% ऑफ द पीपल हु वॉच माई वीडियोज़, 75% लोग जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। मतलब सोचो, 100 लोगों में से जो ये वीडियोज़ देखते हैं उसमें से 75 लोग सब्सक्राइब नहीं है। बहुत मेहनत जाती है, बहुत कुछ जाता है, बहुत सैक्रिफाइसेस जाते हैं, तुम नहीं समझ पाओगे इन वीडियोस को लाने में, इस नीश में लाने में, पर्टिकुलरली इन इंडिया जो कि इतनी कंजर्वेटिव माइंडसेट है। और बहुत लोगों से झगड़ा करके, बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड, एक रिक्वेस्ट है सबसे कि एक सब्सक्राइब बस दबाना होता है। एक सब्सक्राइब से, शायद एक बटन दबाने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मेरी लाइफ पे और फिलॉसफी इन जनरल इस कंट्री में आगे बढ़ने में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। 75% लोग
सब्सक्राइब नहीं है, मैं इसको एटलीस्ट 50% पे लाना चाहता हूँ, तो इस चीज़ में मेरी मदद करना। इतना सा फेवर बस मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं मांग रहा, बस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कंटिन्यू। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जिसका आज लेक्चर है, अमोर फाती। ठीक है, लव ऑफ वंस फेट या लव ऑफ फेट। फेट जो है कि क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जैसा भी होगा, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति प्यार। प्यार मतलब एक्सेप्टेंस। बहुत लोग बोलते हैं ना प्यार मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ लव, आई लव यू। आई लव यू मतलब ये नहीं कि भैया आई लव यू और वो फिल्मों वाला आई लव यू दुपट्टे उड़ रहे हैं, वो आई लव यू नहीं होता। आई लव यू मतलब आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू हाउ एवर यू आर, आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर प्रोज एंड कॉन्स। आपके जितने अच्छे गुण हैं, जितने अच्छे गुण हैं, जितने आपने पाप करे हैं, जितने आपने पुण्य करे हैं, सबको हम मिला के अपने साथ लेते हैं। भैया आई बी एक्सेप्ट यू, अमोर फाती। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अमोर फाती जो है सेंट्रल आइडिया ऑफ स्टोइसिज्म है। स्टोइसिज्म का सेंट्रल आइडिया है। स्टोइसिज्म कहीं ना कहीं इसके अराउंड बिल्ड है। अब हम आगे बात करेंगे कि स्टोइसिज्म भी कैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म का पार्ट बन सकता है। नीचा और स्टोइसिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, नीचा ने अमोर फाती के ऊपर क्या कहा है, किस तरीके से वार्तालाप हुआ है, कैसे नीचा का गॉड इज डेड अमोर फाती से हो सकता है निकला हो या निकला है, किस तरीके से उन्होंने फेट के ऊपर ना छोड़ते हुए अपने हाथों में चीज़ें ली, उसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। बट मेन यहाँ पे मुद्दा है सेंट्रल फिलॉसफी। पॉइंट नंबर 1 ये क्या कहता है, अमोर फाती का पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ से हम लेते हैं पॉइंट नंबर 1 लेना है इसको। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये कहता है एक्सेप्ट द प्रेजेंट। भाई पास्ट में क्या हुआ, आगे क्या होगा, इस चीज़ से फ़ायदा होगा नहीं होगा, सबको छोड़ो, एक्सेप्ट द प्रेजेंट। अब बहुत लोग क्या होता है फ्यूचर में जीते हैं या पास्ट की चीज़ों को लेके आते हैं। पास्ट में जो हुआ उसको तुम बदल नहीं सकते, फ्यूचर में जो होगा उसको तुम पकड़ नहीं सकते। तो जो अभी है उसको अगर सुधार लोगे तो पास्ट वाइट वॉश हो जाएगा, फ्यूचर तुम खुद बिल्ड कर लोगे। सिंपल सा इक्वेशन है। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सेटिस्फैक्शन ऑफ द सिचुएशन। सेटिस्फैक्शन, भाई जिस भी सिचुएशन में हो उसका सेटिस्फैक्शन होना। अब एक कहावत हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा चलती है कि भैया जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ होगा, जैसा हुआ अच्छे के लिए ही हुआ होगा। अब एक तरफ तुम ये कह सकते हो भैया जब सब कुछ खराब है उसमें थोड़ा सा भी जो अच्छाई है वो तुम अच्छाई ढूंढते हो, तो उसमें तुमको सब कुछ अच्छा लगता है। जो खराब है उसमें तुम अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हो। बट मेन चीज़ है कि तुम उसमें सेटिस्फैक्शन ढूंढते हो। एग्जाम में फेल कर गए कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ के फिर नंबर लाएंगे। जॉब में तुमको प्रमोशन नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं कम से कम उस बंदे के साथ चाटता तो नहीं हूँ बॉस की। बाइसेप टेयर हो गई मेरी, वर्कआउट करते हुए बाइसेप टेयर हो गई, इंजरी हो गई, कोई बात नहीं, रेस्ट की ज़रूरत थी। अब तुम कर क्या सकते हो भाई, बाइसेप टेयर हो गई, रोगे बैठ कर ये वो ऐसे ऐसे नहीं, तुमने उसको एक तुम्हारा फ्यूल है उसको फायर में कन्वर्ट किया। ठीक है ये करेंगे, कोई बात नहीं। अब हम किताब पढ़ेंगे, हम जिम नहीं जा सकते, जो जिम का टाइम था उसमें हम किताब पढ़ेंगे। सेटिस्फैक्शन ऑफ द सिचुएशन, जिस सिचुएशन में वो सेटिस्फाइड। मैंने बहुत लोगों को देखा है भारत में स्पेसिफिकली खाने में बहुत कमी निकालते हैं। मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम है, बहुत बार निकाल देता हूँ। मेरे फादर साहब ने हमेशा बात बताई थी, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच माई ओल्ड मैन टॉट मी। कभी भी खाने में किसी की बुराई नहीं निकालनी चाहिए। जैसा खाना एक्सेप्ट करो, कम से कम खाने को तो मिल रहा है, जैसा खाना एक्सेप्ट करो। क्योंकि उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करी थी, ठीक है, चावल में तेल और नमक मिला के खाया था। बट वो चीज़ वो नहीं समझते थे कि अमोर फाती का एक बहुत इंपॉर्टेंट तो एक कॉन्सेप्ट है, जो सिचुएशन में हो उसको एक्सेप्ट करो, बुराई मत निकालो खाने में। मेरे फादर के घर में जो लोग थे मतलब मेरे फादर के साइड, वो क्या करते थे 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों के लिए इतना सा खाना बनाएंगे, नॉनवेज बना रहे हैं इतना सा कि सबको एक मुश्किल से बोटी एक पीस मिले। उसमें मेरे फादर कहते थे अरे वाह क्या 5 स्टार सेटअप है, क्या 5 स्टार अरेंजमेंट है। सरकाज़म में नहीं, ही वॉज सेटिस्फाइड। पॉइंट नंबर 2 सेटिस्फैक्शन। कमियाँ मत निकालो, सेटिस्फाइड हो, क्योंकि तुम वैसे भी उस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते। तो सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 इज़ रेजिलियंस इन एडवर्सिटी। हमने लास्ट लेक्चर में, यार स्पेलिंग देख लेना, रेजिलियंस इन एडवर्सिटी। लास्ट लेक्चर में हमने रेजिलियंस मतलब देखा था कि कैसे मच्छर का एग्जांपल दिया था, मच्छर ऑल आउट से रेजिलियंट हो जाता है। तो रेजिलियंट इन एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब कि भाई कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन, कोई भी मुश्किल घड़ी जो तुम्हारे साथ चल रही है, उसमें तुम अपने को कैसे बनाते हो एकदम बुलेट प्रूफ आर्मर पहन के। एलेनोरा का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, भाई वो मर भी सकती थी वो बंदी, सूखा पड़ रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन नहीं, शी वॉज रेजिलियंट इन एडवर्सिटी। रेजिलियंस दिखाया उसने, बुलेट प्रूफ बन गई। कोई बात नहीं भाई, पेड़ पौधे मर रहे हैं, थोड़ा 2 ही बूंद पानी देंगे, 2 बूंद तो पानी दे रहे हैं, एटलीस्ट लोगों की तरह रोना नहीं है। एडवर्सिटी, बुरी हालत चल रही है और उसको फ्रूट मिला।
जो कि मिलता है ऑब्वियसली, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। चौथा और आखिरी है इसका, ठीक है, वैसे बहुत और बना सकते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट्स। फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट्स, ये मैंने एंड में इसलिए लिखा कि तुम्हें सब पॉइंट्स देखने के बाद ये समझ में आए कि तुमने अटैचमेंट से फ्रीडम ले ली। जैसे सेनेका के बारे में पढ़ा हमने, सेनेका भैया क्या कह रहे थे, सेनेका कह रहे थे कि भाई प्री मेडिटेटेड पावर्टी, गरीबी में जाके, बहुत अमीर आदमी गरीबी में जा रहे, पहला पिछला लेक्चर देखो अगर नहीं देखा उसमें मैंने अच्छे समझाया, गरीबी में वक्त बिता रहा है अमीर आदमी। अटैचमेंट नहीं रखना है तुम्हें किसी अच्छे लाइफस्टाइल से कि तुम इतने, हम तो ज़मीन पे बैठते भी नहीं, हम तो कुर्सी के अपना पीछे का टिकाते ही नहीं अपनी तशरीफ, हमें तो कुर्सी चाहिए अच्छी, वो भी गद्दे वाली। अटैचमेंट है तुम्हारा, कोई भी डिटैच करने की कोशिश करेगा फट के 4 हो जाएगी, 4 छोड़ो 64 हो जाएगी, बुरी हालत हो जाएगी। यू डोंट वांट दैट, यू वांट फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट। कोई बात नहीं यार, ज़मीन पे भी बैठेंगे, ये सिखाता अमोर फाती। एलेनोरा को कोई अटैचमेंट नहीं थी कि भाई अरे यार इतने सालों से तो इतने वो हो रहे थे, इतनी फसलें हो रही थी, अब नहीं हो रही। उसने अटैचमेंट छोड़ा, डिटैच करा, सोचा, प्रैक्टिकली सोचा, अभी तो भैया बारिश नहीं हो रही तो रो के कोई फ़ायदा है नहीं, जो थोड़ा बहुत है कर दो। तो इन दी एंड हमको स्टोइसिज्म ये कहता है कि एक्सेप्टेंस ब्रिंग्स मोर फ्रीडम सिंस वन एक्सेप्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये अमोर फाती का एक कोर कॉन्सेप्ट कि भाई एक्सेप्टेंस से जो है और ज़्यादा फ्रीडम आती है तुम्हारे, और ज़्यादा स्वतंत्रता आती है कि तुम हर फैसेट ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करते हो। जॉब नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, कम नंबर आ गए, कोई बात नहीं, कौन पूछने वाला नंबर भाई, कम नंबर आ गए तो कोई और स्किल इंप्रूव कर लो, क्या पता उस स्किल के बेसिस पे तुम किसी IIT IIM वाले के मुकाबले अच्छा जॉब में ले लिए जाओगे। IIT IIM वाले तो सोचते ना हम आ गए, हमारा हो गया काम भाई, अब तो हम IIT IIM वाले अच्छी जॉब लग जाएगी, तुमने कोई स्किल डेवलप नहीं किया बट डिग्री लेके सामने रख दी। और ऐसे ही दूसरा बंदा आ गया जो किसी छपरी इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए, उसके बाद 2-3 ऐसी स्किल्स है जो एज है IIT वाले से, कैपिटलिस्टिक कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, बोलेंगे भाई जो जितना पैसा टेबल पे पैदा है उसको हम लेंगे, इसके बाद ज़्यादा स्किल है, ज़्यादा अच्छा सूट करेगा। IIT IIM वाले भाई बस पैसे के लिए आते हैं, उनको पैसे से मतलब है। तो इन शॉर्ट ये है, किसी की तरफ अटैक नहीं करना था, बस इन शॉर्ट ये बताना था कि एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स फ्रीडम। उस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, है ना, तब तक के लिए अगले लेक्चर में। चलो भैया कट लो।